हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आरबीएसई का चैप्टर ओल्ड मैन एट द ब्रिज। सेम चैप्टर आईसीएसई बोर्ड में भी है क्लास 8th में। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो स्टोरी है ये उस समय की है जब स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था, और हम सब लोगों को पता है कि जब भी कहीं वॉर चलता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले जो लोग होते हैं वो होती है वहाँ की जनरल पब्लिक, यानी वहाँ के जो कॉमन मैन होते हैं, जो कॉमन पब्लिक होती है, वो सबसे ज़्यादा उस वॉर में सफ़र करती है। तो ये जो वॉर था ये फाइट किया जा रहा था रिपब्लिकन और स्पेनिश फासिस्ट आर्मी के बीच में। इस स्टोरी में एक सोल्जर है, और जो सोल्जर है वो हमारे ऑथर ही है जिनका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो ये जो स्टोरी है इसमें ये जो सोल्जर है यानी ये जो ऑथर है हमारे, ये इनकी ड्यूटी लगी हुई रहती है एक ब्रिज पे, और वहीं पे अपनी ड्यूटी के टाइम में ही ये नोटिस करते हैं कि एक ओल्ड मैन होता है जो वहाँ से कहीं आगे नहीं बढ़ रहा था, और उस ओल्ड मैन की कोई इच्छा भी नहीं थी इस वॉर में कोई भी पार्ट प्ले करने का, क्योंकि जनरली कभी भी कोई भी नहीं चाहता है कि कभी भी वॉर हो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वॉर से कभी भी हम लोगों को फ़ायदा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इससे हर तरह का नुकसान ही होता है, चाहे वो नुकसान हम लोग ह्यूमन लाइफ का मान ले या फिर हमारी इकोनॉमी का मान ले, हर तरीके से लॉस ही हमें सफ़र करना पड़ता है जब भी हम लोगों को वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो नरेटर बहुत सैड फील करता है उस ओल्ड मैन की किस्मत के लिए, और जो दूसरे लोग हैं जिनको इस वॉर की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा फील होता है नरेटर को। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी को भी स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एक ओल्ड मैन होता है जिसने एक स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहन रखा होता है। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, स्टील रिम्ड मतलब स्टील के फ्रेम वाला। देखिए यहाँ पे स्टील रिम्ड का मतलब क्या है कि वो जो ओल्ड मैन है उसे थोड़ा इंटेलेक्चुअल बताया गया है, यानी उसे थोड़ा इंटेलिजेंट या पढ़ा लिखा बताया गया है, क्योंकि जनरली स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स कौन पहनते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो एजुकेटेड लोग होते हैं। तो यहाँ पे स्टील रिम्ड हम लोग मान सकते हैं कि ये स्पेसिफिकेशन बताई गई है इनडायरेक्टली उस ओल्ड मैन की। तो एक ओल्ड मैन होता है जिसने स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहन रखा होता है, उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत डस्टी होते हैं यानी धूल भरे हुए होते हैं, और वो रोड के साइड में बैठा हुआ रहता है। वहाँ पे एक रिवर होती है और उसी रिवर पे एक पॉन्टून ब्रिज बना हुआ होता है। पॉन्टून ब्रिज क्या होता है? देखिए पॉन्टून ब्रिज होता है जिसे हम लोग एक टेम्परेरी ब्रिज भी बोलते हैं, जो जनरली क्या होता है फ्लोटिंग ब्रिज के जैसा होता है। मतलब इसको हॉलो कंटेनर्स से बनाया जाता है जिनमें एयर वगैरह भरी हुई रहती है, और ये टेम्परेरी ब्रिज होता है जो इमरजेंसी केसेस में, इमरजेंसी सिचुएशन में बनाया जाता है, और तुरंत ही इसको रीअसेंबल भी किया जा सकता है। ये तुरंत तैयार हो जाता है विद इन मिनट्स, 5 और 10 मिनट्स में तैयार हो जाता है। तो एक पॉन्टून ब्रिज बनाया गया था रिवर के ऊपर, और उसी पॉन्टून ब्रिज से कार्स, ट्रक, मैन, वीमेन और बच्चे उस रिवर को क्रॉस कर रहे थे। म्यूल मतलब होता है खच्चर। तो म्यूल ड्रॉन जो कार्स थे यानी जो गाड़ियाँ थी, म्यूल के द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियाँ थी, वो भी धीरे धीरे लड़ खड़ाते हुए उस ढलान वाले, स्टीप यानी होता है ढलान, ढलान वाले नदी के किनारे से ब्रिज की तरफ आगे की तरफ जा रही थी। और जहाँ पे ये गाड़ियाँ फंस जाती थी वहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे वो इनके व्हील्स के स्पोक्स यानी ताड़ियों को पुश किया करते थे, यानी इन गाड़ियों को धक्का भी दिया करते थे आगे जाने में हेल्प करने के लिए। वहाँ से थोड़ी दूरी पर आगे ट्रक्स वगैरह लगे हुए थे, और वो ट्रक भी आगे की तरफ जा रहे थे, इन सारी जगह से दूर जा रहे थे। जो किसान लोग थे, फार्मर थे, पीजेंट यानी होता है किसान या फार्मर, वो भी धीरे धीरे चल रहे थे। प्लॉडेड का मतलब होता है पैर घसीट के धीरे धीरे चलना। और यहाँ का जो एरिया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट फैली हुई थी, यानी ये एकदम मिट्टी वाला एरिया था जिसमें मिट्टी एंकल तक आ रही थी। एंकल होता है टखने तक आ रही थी। तो इस मिट्टी वाले एरिया में, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले एरिया में पीजेंट्स लोग धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन एक ओल्ड मैन था जो वहीं पे बैठा हुआ था, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और आगे नहीं जा पा रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्टोरी है ये स्पेनिश सिविल वॉर की है, और उस समय जो फासिस्ट आर्मी है
वो अटैक कर रही थी, इसलिए इस जगह को खाली करवाया जा रहा था। यहाँ के सारे लोगों को दूसरी जगह पे सेफ प्लेस पे भेजा जा रहा था। सो मेरा बिजनेस था, ऑथर बोलता है कि ये मेरा बिजनेस था, मेरा काम था कि मैं ब्रिज को क्रॉस करूं, आगे ब्रिज हेड तक जाऊं, यानी ब्रिज के दूसरे किनारे तक जाऊं, ये देखने के लिए कि एनिमी कहाँ तक पहुंचा है। मैंने ऐसा किया और वापस मैं ब्रिज पे आ गया, मतलब मैं ये देखकर कि एनिमी कहाँ तक पहुंचा है, दुश्मन कहाँ तक पहुंचा है, ऐसा करके मैं वापस ब्रिज पे आ गया। अब तो ब्रिज पे भी ज़्यादा कार्स नहीं बची हुई थी और बहुत कम लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे जो पैदल चल रहे थे, लेकिन ओल्ड मैन अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था। यानी अब उस पूरे एरिया को लगभग खाली करवा लिया गया था, बट ओल्ड मैन अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था। मैंने उस ओल्ड मैन से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। वो ओल्ड मैन बोलता है मैं सेंट कार्लोस से आया हूँ, और स्माइल करता है। वो स्माइल इसलिए करता है क्योंकि ये शायद उसका नेटिव टाउन था। नेटिव का मतलब होता है जन्म स्थान, जहाँ पे मतलब कोई भी इंसान पैदा होता है। तो ये शायद उसका नेटिव टाउन था और इसलिए इस टाउन को बताने में उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। और वो बोलता है, ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तो वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स की केयर कर रहा था, यानी उन एनिमल्स की जिन एनिमल्स को मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह मानता था, मैं सिर्फ उनकी केयर कर रहा था। मैंने बोला, ऑथर बोलता है, मैंने बोला ओह, हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि उसका ये बोलने का क्या मतलब है। वो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मैं वहाँ पे रुका हुआ था सिर्फ अपने एनिमल्स की केयर करने के लिए, अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए, और सेंट कार्लोस टाउन से निकलने वाला मैं आखिरी इंसान था। यानी मैं तब तक वहाँ से नहीं निकला जब तक मुझे कोई भी उम्मीद दिखाई दी कि हमें इस टाउन को खाली ना करना पड़े। लेकिन जब लास्ट में मेरी सारी उम्मीदें टूट गई और मुझे पता चला कि अब सब लोग जा चुके हैं, अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, तो एकदम लास्ट में मैं सेंट कार्लोस से निकल के आया था। अब ये जो मैन है, ओल्ड मैन, ये ना तो एक शेफर्ड दिखता था ना एक हर्ड्समैन दिखता था। मैंने उसके धूल भरे हुए कपड़ों की तरफ, धूल भरे हुए कपड़े, उसके धूल भरे हुए चेहरे और उसके स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स की तरफ देखा और मैंने कहा अच्छा, कौन से एनिमल्स थे वो जिनकी तुम देखभाल किया करते थे। ओल्ड मैन बोलता है बहुत सारे एनिमल्स थे, वो बोलता है और अपना सिर हिलाता है, लेकिन मुझे उन सबको छोड़ देना पड़ा। अब जो ऑथर है वो उससे पूछता है अच्छा वो कौन कौन से एनिमल्स थे, मुझे बताओ। फिर वो ओल्ड मैन बताता है 2 गोट्स थी, यानी 2 बकरियां थी, एक कैट थी और पिजन्स के 4 पेयर थे। देखिए यहाँ पे पेयर वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब टोटल पिजन्स 8 थे, पिजन्स यानी कबूतर। मैंने बोला अच्छा, और आपको उन्हें छोड़ देना पड़ा। वो बोलता है हाँ हाँ, आर्टिलरी की वजह से। आर्टिलरी का मतलब होता है तोप खाना, यानी जहाँ पे कैनन्स वगैरह इंस्टॉल की जाती है, तोप या बंदूक वगैरह इंस्टॉल की जाती है वॉर्ड्स के लिए, उसे आर्टिलरी बोलते हैं। तो बोलता है हाँ, आर्टिलरी की वजह से मुझे उस जगह को छोड़ देना पड़ा क्योंकि कैप्टन ने मुझे बोला कि आपको आर्टिलरी की वजह से यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर ऑथर पूछता है अच्छा, और आपके पास कोई फैमिली भी नहीं है, मतलब आपकी कोई फैमिली भी नहीं है। मैंने अब दूर वाले किनारे की तरफ देखते हुए पूछा जहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ बची हुई थी और वो भी धीरे धीरे उस ढलान वाले किनारे से आगे की तरफ जा रही थी, मतलब अब वो पूरा एरिया ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। वो बोलता है नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली सिर्फ मेरे एनिमल्स ही है, और उन एनिमल्स में भी एक कैट जो है वो तो हालांकि मुझे पता है कि वो एकदम सही तरीके से रहेगी क्योंकि कैट को सबसे ज़्यादा कनिंग माना जाता है, वो हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। तो जो कैट है वो तो अपनी देखभाल कर लेगी, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दूसरे जानवरों का क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि जो कैट है वो बोला गया है उन लोगों को, उन पीपल को जो वास्तव में थोड़ा कनिंग होते हैं, जो वास्तव में हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। अब जो ऑथर है वो इससे पूछता है तो आप कौन सी पॉलिटिक्स से हो, यानी आप कौन सी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, भाई आप एक नेशनलिस्ट हो या फिर आप एक फासिस्ट हो, किसको आप फेवर करते हो। ओल्ड मैन बोलता है देखिए मैं बिना पॉलिटिक्स के हूँ, यानी मैं किसी भी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता, मैं ऑलरेडी 76 ईयर्स ओल्ड हूँ, 12 किलोमीटर्स मैं पैदल चल के आ चुका हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फासिस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ या फिर नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ बैठा हूँ। मैं 76 ईयर्स ओल्ड हूँ, यानी मैं काफ़ी ज़्यादा एजेड हूँ, 12 किलोमीटर्स मैंने पैदल चला है और इसलिए मैं थक गया, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। फिर मैंने बोला अच्छा, लेकिन ये रुकने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो तो देखो आगे की तरफ कुछ ट्रक लगे हुए हैं,
जो आगे जाकर टोटोसा की तरफ चले जाएंगे। टोटोसा एक प्लेस का नाम है। ओल्ड मैन बोलता है मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वैसे ये जो ट्रक्स है ये किस तरफ जा रहे हैं? मैंने बोला ये बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। बार्सिलोना भी एक प्लेस है। अब ये ओल्ड मैन बोलता है अच्छा बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम मेरी हेल्प तो की, कम से कम आप मेरे लिए कंसर्न तो हो। वो मेरी तरफ देखता है बहुत खालीपन से, ब्लैंकली यानी बहुत खालीपन से, और थका हुआ भी दिख रहा था। और फिर जैसे कि वास्तव में किसी के साथ अपनी चिंता वो शेयर करना चाहता है, अपनी परेशानी शेयर करना चाहता है, वापस मुझसे बोलता है कि कैट तो एकदम सही रहेगी, इस बारे में मैं एकदम कन्फर्म्ड हूँ और कैट के बारे में कोई भी चिंतित होने वाली बात नहीं है। अनक्वाइट यानी होता है चिंतित या परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरे जानवर, उन दूसरे जानवरों का क्या होगा? मतलब कैट हमने किसे माना है? जो कनिंग पीपल होता है। बाकी जो ऐसे लोग होते हैं जो डाउन ट्रॉडन होते हैं, यानी जो दलित लोग होते हैं, या फिर जो लोग हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों का क्या होगा ये मैं नहीं समझ पा रहा। तो ऑथर बोलता है क्यों, वो सारे लोग भी सही रहेंगे। हालांकि ऑथर को भी पता रहता है कि जब वॉर होता है तब परेशानी हर किसी को होती है, लेकिन फिर भी ऑथर सिर्फ और सिर्फ इस ओल्ड मैन को कंसोल करने के लिए, यानी इसे सांत्वना देने के लिए ये बोल देता है कि क्यों सब लोग एकदम सही रहेंगे, सब लोग अपनी देखभाल कर सकते हैं। ओल्ड मैन पूछता है अच्छा आपको ऐसा लगता है? ऑथर बोलता है हाँ हाँ भाई क्यों नहीं। मैंने अब दूर वाले किनारे की तरफ देखते हुए बोला जहाँ पे अब बिल्कुल भी कार्स नहीं बची हुई थी, यानी पूरा एरिया पूरी तरह से खाली हो चुका था। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, सारे जानवर अपनी देखभाल कर सकते हैं। ओल्ड मैन बोलता है लेकिन वो जानवर उस आर्टिलरी के पास में क्या करेंगे, जबकि मुझे आर्टिलरी की वजह से ही वहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया था। मतलब आर्टिलरी मतलब जब वहाँ पे कैनन्स या गन्स वगैरह इंस्टॉल की जा रही है तो मतलब वहाँ पे वॉर के पूरे पूरे चांसेस है। तो जब वॉर होगा मुझे जाने के लिए बोल दिया गया है, तो फिर वो एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उस वॉर को? मैंने पूछा अच्छा ये बताओ क्या तुमने डव के केज को अनलॉक कर दिया है? अनलॉक मतलब खुला छोड़ दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी यहाँ पे डव वर्ड यूज़ किया गया है और इससे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया था वो था पिजन। पिजन यानी कबूतर होता है। डव यानी जैसा आप लोगों ने देखा होगा जो सोप आता है, डव सोप आता है, उसके ऊपर जिस बर्ड की इमेज होती है वो बर्ड होता है डव। और ये जो डव होता है इसे शांति का प्रतीक माना जाता है, यानी इसे एक पीस का सिंबल माना जाता है। तो यहाँ पे ऑथर जो बोल रहा है इसकी बात में एक बहुत गहरा मीनिंग है। ये बोलता है कि आपने डव के पिंजरे को खुला छोड़ दिया था, यानी क्या आपने वहाँ पे पीस की कोई भी एक होप छोड़ के आए थे, आप शांति की कोई भी एक उम्मीद वहाँ पे आप छोड़ के आए थे? क्योंकि जब भी वॉर होता है हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी तो होती है कि किसी तरीके से उस वॉर को एलिमिनेट किया जा सके और शांति वहाँ पे स्थापित की जा सके। तो ओल्ड मैन जवाब देता है हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने बोला फिर तो वो डव उड़ जाएंगे, यानी फिर तो चारों तरफ हो सकता है, चांसेस है कि शांति चारों तरफ पसर जाए और वॉर ही ना हो। ओल्ड मैन बोलता है हाँ मुझे कंफर्म्ड है कि डव तो उड़ जाएंगे, लेकिन दूसरे जानवरों का क्या होगा? खैर अच्छा ही होगा कि मैं दूसरों के बारे में ना सोचूं, ओल्ड मैन बोलता है। फिर ऑथर बोलता है तो अब अगर आपने रेस्ट कर लिया हो तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यानी आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप खड़े हो और कम से कम थोड़ी देर चलने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा एरिया खाली हो चुका है और जो पॉन्टून ब्रिज है अब उसे भी रीअसेंबल करने का टाइम आ चुका है। ओल्ड मैन बोलता है थैंक यू। वो अपने पाँव पे खड़ा होता है और स्वेड यानी होता है लहराते हुए, और एक तरफ से दूसरी तरफ लहराते हुए वापस से वो डस्ट में बैठ जाता है, यानी वापस से ज़मीन पे बैठ जाता है। यानी अभी उसमें हिम्मत ही नहीं थी आगे जाने की, या फिर उसका मन नहीं कर रहा था अपनी जन्मभूमि को छोड़ के जाने का। और वो बोलता है मैं तो सिर्फ जानवर की परवाह कर रहा था। बहुत खालीपन से बोलता है, यानी बहुत डल होते हुए बोलता है, लेकिन इस बार वो मुझे नहीं बोल रहा था, वो अपने मन में ही बोल रहा होता है। यानी वो सिर्फ अपने आप को कंसोल कर रहा होता है कि पता नहीं मुझे यहाँ से क्यों भगाया जा रहा है, पता नहीं क्यों वॉर हो रहा है, जबकि हम लोग तो शांति से रह रहे थे। मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली यानी अपने जानवर की देखभाल कर रहा था। अब ऑथर जानता था कि उस ओल्ड मैन के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ये एक ईस्टर संडे था। ईस्टर एक फेस्टिवल होता है क्रिश्चियन का, तो ये एक ईस्टर संडे था। और जो फासिस्ट हैं, फासिस्ट आर्मी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी इब्रो की तरफ। ऊपर जो आसमान था वहाँ पे काले काले घने घने बादल छाए हुए थे।
लो सीलिंग यहाँ पे क्लाउड्स को बोला गया है। जो क्लाउड्स थे वो काफ़ी नीचे तक आए हुए थे, इसलिए जो फासिस्ट थे उनके प्लेन्स ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे, नहीं तो अभी तक तो उनके प्लेन्स ऊपर आ चुके होते और हम पे अटैक भी कर चुके होते। और ये फैक्ट कि जो कैट है वो अपनी देखभाल करना अच्छी तरह से जानती है, ये सिर्फ एकमात्र गुड लक था जो उस ओल्ड मैन को मिल सका था। यानी वो ओल्ड मैन सिर्फ ये सोचकर अपने आप को कंसोल कर सकता था, सांत्वना दे सकता था कि जो कैट है वो तो कम से कम अपनी देखभाल कर सकती है, बाकी जो जानवर है वो अपनी देखभाल नहीं कर सकते और इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता था। तो बच्चों, इसी के साथ ये स्टोरी हमारी एंड हो चुकी है। आई होप आप लोगों को इस स्टोरी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, उसमें आप लोग अपने कमेंट, सजेशन, क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। साथ ही साथ इसके जो वर्ड मीनिंग्स है जो टफ हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख के हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।